हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए हम लोग आज का वचन मनन करेंगे और वो है प्रेरितों के काम 4 अध्याय 36 और 37 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 36 और 37 वचन ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनेंगे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। सबके बोले आमीन, बोले यीशु मसीह की। आइए सबके अपने स्थान में बैठ जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। और कुछ तो अलगाव आज ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे डिसिप्लिन, शांत, बच्चे लोग भी अपने सुव्यवस्थित है। और मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा का कंट्रोल, नियंत्रण हमारे बीच में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो आज का वचन विशेष करके जो शिक्षा है वो है दूसरों का हौसला कैसे बढ़ाए। है ना, शिक्षा का विषय 2 विषय है, 2 वचन है, 2 वचन हमने पढ़ा। और बरनबास नाम के प्रभु के दास के विषय में लिखा हुआ है। और पहले तो चर्चा करने से पहले ये बरनबास शब्द का अर्थ हमको लेना पड़ेगा। और उसका जो असली नाम है, ओरिजिनल नाम जो है यूसुफ लिखा गया है। साइप्रस का यूसुफ। हम लोग कई बार यूसुफ नाम को सुने हैं। कौन है बोलने से यीशु का पिताजी बोलेंगे, है ना। कौन है बोलने से याकूब का 12 बेटा में से एक है यूसुफ, जिसको उनके भाइयों ने बचपन से ईर्षा किए। इतना ईर्षालु हो गए, इतना ईर्षा किए कि उनको नंगा कुआं में बांध के मार के डाल दिया, जहाँ पर पानी नहीं रहा कुछ। और वहाँ पर वो मर जाएगा, हत्या करने के उद्देश्य से। और इस तरह से उसके जीवन में अपने भाइयों के द्वारा विरोध होता है, सताहट होता है। ध्यान से सुनिए। और ये जो यूसुफ नाम का जो शब्द है, ये यूसुफ शब्द जो है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। हालेलुया। उसका अपने आप में एक अर्थ है जिसका है परमेश्वर बढ़ाने वाला, यहोवा बढ़ाने वाला। गॉड विल एडेड, अंग्रेजी में यहोवा बढ़ाने वाला। यूसुफ जोसेफ मरियम का पति यीशु मसीह का जो सामाजिक पिता थे, सामाजिक तौर पर वो पिता थे। उस यूसुफ नाम का शब्द का अर्थ क्या है? परमेश्वर बढ़ाने वाला। हालेलुया। और ये जो साइप्रस का यूसुफ, उसका भी वही अर्थ होगा। यूसुफ मतलब परमेश्वर बढ़ाने वाला। सो आज के समय में बहुत दुख की बात है, बड़े चिंतनीय विषय है कि बहुत कम लोग होते हैं जो एक दूसरे को दया करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं। आज
बहुत सारे लोग मतलबी स्वभाव से मतलबी जिंदगी जी रहे हैं, मतलब की जिंदगी। अपना भला होना चाहिए, अपना काम बनना चाहिए, है ना। तो मतलबी और नफरत वाले लोग तो बहुत है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम है जो दयालुता को अपने जीवन शैली, दया, अनुग्रह, भलाई, बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का काम, दया, अनुग्रह, भलाई करने को अपने जीवन का शैली, अपना जीवन मानते हैं, अपना कर्तव्य मानते हैं। इसे बहुत कम मिलते हैं। फिर भी हम आप सबको उत्साहित करना चाहेंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें परमेश्वर की स्वभाव में, परमेश्वर की जो क्वालिटी है, गुण है, उस गुण में हमको भरपूर होना है, उस गुण में हमको परिपूर्ण होना है। हालेलुया। इफिसी 4 अध्याय का 2 वचन और 23-32 वचन पढ़ेंगे। किसी को अगर बाइबल मिल रहा है तो आप लोग खोलने की कोशिश करेंगे, बाइबल अगर आपके पास है। इफिसी 4 के 2 और 32। हाँ, अर्थात सारी दीनता और नम्रता से और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, एक दूसरे को सह लो। 32 नंबर पढ़ेंगे। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, दयालु हो, कृपालु और दयालु हो, जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। एक दूसरे के अपराध क्या करो? क्षमा करो। तुम दयालु बनो, तुम कृपालु बनो, और जैसे परमेश्वर तुम्हारे अपराध को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी अपने अपराधियों के अपराध को, तुम एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। ये परमेश्वर का आज्ञा है, परमेश्वर का कहना है। सो दूसरों के साथ व्यवहार करते समय बहुत से लोग अपने बातों पर अड़े रहते हैं। ध्यान से सुनिए। अगर मुझे अच्छा लगा कि मैं ये करूं, कलीसिया में मुझे अच्छा लगा कि ऐसे होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को कह सकता हूं, दबाव नहीं डाल सकते, अड़े नहीं रहना है। हालेलुया। जो अच्छा है उसमें अड़े नहीं रहना है, और जो अच्छा है उसमें अड़े रहना है। अच्छा है तो उसको करना जरूरी है, लेकिन कठोरता नहीं, कठोरता पूर्वक नहीं। लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग स्वार्थी होते हैं, बहुत सारे लोग कठोरवादी होते हैं, रूखे होते हैं, कभी कभी तो बुरे व्यवहार वाले होते हैं। हम परमेश्वर के लोगों को ऐसा होना नहीं है। हालेलुया। सो आज हम बरनबास के विषय चर्चा कर रहे हैं। किसके विषय में? बरनबास नाम के मनुष्य। इस बरनबास का ओरिजिनल नाम क्या है? यूसुफ है। यूसुफ का मतलब क्या है? परमेश्वर बढ़ाने वाला। अच्छा नाम है ना। लेकिन प्रेरितों ने उनका नाम यूसुफ से बरनबास रखा, बरनबास। और बरनबास का मतलब क्या है? द सन ऑफ एनकरेजमेंट, मतलब सांत्वना का पुत्र, तसल्ली देने वाला, शांति देने वाला, शांति का पुत्र। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। वह शांति देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा का काम है ना। यीशु मसीह साथ का है, मेरे जाने के बाद तुम्हारे सामने कौन आएगा? एक सहायक आएगा, एक सांत्वना देने वाला, शांति देगा तुम्हें। यूहन्ना 14 अध्याय का हम लोग 16 वचन पढ़ेंगे।
यूहन्ना की किताब 14 का 16 वचन। जिसके पास बाइबिल है तो जल्दी खोलेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा। यस, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक तुम्हें और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो किसी को सांत्वना देना, किसी को तसल्ली देना। ध्यान से सुनिए, हम कभी कभी मृतक शोक समारोह में जाते हैं, है ना, और जब आपका आत्मा अगुवाई करेगा, है ना, आपके आत्मा आपको मन में आवाज आएगा कि नहीं इसको सांत्वना देना है, 2 शब्द बोलना है, तो आप उसके सामने जाके उसके कंधे में हाथ रखेंगे, उनके हाथों में हाथ रखेंगे, और हम क्या करते हैं, उनको सांत्वना देता है। देखिए परमेश्वर का इच्छा था, जो हो गया भला, बड़े बुजुर्ग था, बड़े बीमारी में पीड़ित था, अच्छा हुआ। हम लोग जो भी हुआ अच्छा हुआ बोल के सांत्वना देते हैं। बुरा होने से भी अच्छा हुआ बोलते हैं और सांत्वना देने की प्रयास करते हैं। जो ये सांत्वना देने का जो कार्य है, ये मनुष्य का कार्य नहीं है, किसी मनुष्य यानी कि शरीर का काम नहीं, ये संसार का काम नहीं। ध्यान से सुनिए, ये खोखला बातें नहीं, ये एक फॉर्मेलिटी के लिए चलो 2 शब्द बोलना है बोल देते हैं, भागने से पहले हाथ मिला के, ये कोई साधारण सी बातें नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। तो वो सहायक जो आएगा, वो कंफर्टर जो आएगा, तो तुम क्या करोगे, सांत्वना तुम्हें मिलेगी, शांति मिलेगी। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। सो हमें उस आत्मा का आदर करना है। क्या करना है? उस आत्मा का आदर करना है, उस आत्मा के अनुसार हमें चलना है, उस आत्मा के अनुसार हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। 27 नंबर वचन, वही 14 का 27। परंतु 26 को देखे, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जैसे 14 का 16 में लिखा है, एक सहायक आएगा। वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे मेरे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और वह तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा। वह तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे नहीं। मैंने कहा हम किसी को सांत्वना देते हैं, तसल्ली देते हैं, तो ये संसार या शरीर या मांस और लहू का कार्य है। जैसे यीशु के विषय पतरस को पूछा गया, यानी कि स्वयं यीशु पूछे पतरस को, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? उसने कहा तू परमेश्वर का पुत्र, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु कहते हैं ये मांस और लहू का नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा ने हमें तुझे ये बात बताया है। हालेलुया। सो उसी प्रकार हम किसी को सांत्वना देते हैं, ये मांस और लहू का नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा का कार्य है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जो पहला नंबर पॉइंट, जब हम पवित्र आत्मा के कार्य करना चाहेंगे, और ये प्रेरितों के नाम का किताब जो है, प्रेरितों के काम का किताब जो हम लोग बीते 2-3 सप्ताह महीना से 1-2 महीना से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो ये जो किताब है, इसको पवित्र आत्मा का कार्य का किताब कहा गया है। प्रेरितों ने इसको प्रेरितों के काम बोल के इसको लिखा है और ये नाम दिया गया, लेकिन कई विद्वानों का कहना है ये पवित्र आत्मा का काम का किताब है। हालेलुया। और ये किताब में 28 अध्याय जो है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। पौलुस प्रेरित के जीवनी समय तक, है ना, 28 अध्याय का किताब लिखा गया। बाकी 29, 30, 31, 32, 33, 34 कितना किताबें लिखी जा रही है। पवित्र आत्मा का काम का किताबें स्वर्ग राज है। और उसका लेखक, उसका कार्य करने वाले आप और हम हैं।
काम करने वाले हम हैं और लिखने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो हर एक चीज का एक छोटे से छोटे, अभी मैं कुत्ता भगाने का काम किया है ना, अभी किसी ने आकर झाड़ू किया, किसी ने आकर दरवाजा खोला, हर एक काम का हिसाब लिखा जा रहा है। अच्छा काम करो तो अच्छा किताब जीवन की किताब में, और बुरा काम करो तो मृत्यु का किताब में, नष्ट का किताब में लिखा जा रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो छोटे से छोटे काम भी हमारे लिए मायने रखता है। हम ना सोचे, अब आपको मालूम है ना, जब कभी भी आप लोग आते हो, है ना, आप लोग आराधना करते हैं, मैं रोटी बनाता हूँ, दाकस है ना, प्रभोज का रोटी मैं बनाता हूँ। कभी कभी आप लोगों से पहले आने से पहले मैं झाड़ू लगाता हूँ घर का। ये हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए नहीं, लेकिन वो हमारा जिम्मेदारी है कि विश्वासी लोग आएगा, साफ सुथरा रहेगा घर, है ना। तो छोटे से छोटे काम करने के लिए भी हमको क्या करना है? परमेश्वर के सामने जवाबदेही है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। आप झुठला नहीं सकते, गलत काम किए तो आप झुठला नहीं सकते। मैं अगर हिसाब मांगू, आपको जांच पड़ताल करो तो झूठ बोल के इधर बहानाबाजी करके आप पार हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो पहला नंबर पॉइंट, हमको दूसरों तक पहुंचना सीखना होगा। हालेलुया, अगर हम पवित्र आत्मा का काम करना चाहते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा का काम करना चाहेंगे तो हमें दूसरों तक पहुंचना पड़ेगा, है ना। 9 अध्याय का 26 और 27 वचन, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 26 और 27 में हम लोग पाते हैं। देखिए 9 अध्याय 26 और 27, निराशा लोगों का हौसला बढ़ाना, है ना। कौन सा पढ़ रहा है मैडम जी? यूहन्ना नहीं, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 26। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया। लोग उनसे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास ना होता था, क्योंकि वह भी चेला है बोल के लोग विश्वास नहीं किए। परंतु बरनबास ने उसने अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि बरनबास ने उससे, मतलब यहाँ पर पौलुस की बातें, साउल की बातें किया जा रहा है ना। और उसने इससे बातें की, हाँ उससे बातें की। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पर एक कहानी है, ध्यान से सुनिए। साउल जो पौलुस बना बाद में, है ना, उसने सताने के लिए अंताकिया की कलीसिया में जा रहा था और यीशु मसीह उनको दमिश्क नगर घुसते समय वहां पर मुलाकात करते हैं यीशु मसीह से। कौन? शाऊल। और वहां पर 9 अध्याय के शुरुआत में अच्छा घटनाक्रम लिखा गया है, आप उसको पढ़िएगा। और वहां पर यीशु से मुलाकात होता है, कैसे? है ना, आकाश से ज्योति के सामने उसके समान चमका और शाऊल जो है घोड़े में जा रहे थे, वो अचानक जमीन पर गिर पड़े और गिरते हुए उनका आंख अंधा हो गया
और खटोलने लगा। उनके चेले जो थे, साउल के चेले जो थे, उनको पकड़ के दमिश्क लेके आए, है ना। और उस समय यीशु वहां पर बातें करते हैं, जब वो गिर चुके थे, कि तू कौन है, तू क्या चाहता है, साउल पूछता है। तो यीशु बोलते हैं कि मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है, मैं तो तुझे नहीं जानता हूँ, कैसे सताता हूँ। तो बोलता है कि नहीं, तू मेरे कलीसिया को सता रहा है, मतलब मुझे सता रहा है। तो इस तरह से यीशु का मुलाकात होता है, और इस तरह से उनके मुलाकात होने के द्वारा उनका आंखें बंद हो जाता है, साउल अंधा हो जाते हैं, और ये अंधेपन 3 दिन तक चलता है। और यीशु मसीह बरनबास को बातें करते हैं, बरनबास के द्वारा, और वो कहते हैं कि तुम जाओ एक मनुष्य के पास, वो दमिश्क शहर में अंधा है, उनसे तुम बातें करो, उनसे तुम सांत्वना दो। और वो उनके पास जाता है, और वहां वो प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के साथ जब प्रार्थना करते हैं, तो फिर से साउल का आंखें खुल जाता है, और तब से उनका नाम पौलुस हो जाता है, हालेलुया, पाउल हो जाता है। सो जब लोगों के सामने ये बात आया कि पौलुस नाम के, साउल नाम की एक व्यक्ति क्या हुआ है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, दमिश्क नगर में यीशु से मुलाकात हो गया आते समय, तो चेलों ने विश्वास नहीं किया। ध्यान से सुने, चेलों ने विश्वास नहीं किया, है ना। तो अभी बरनबास वहां जा रहे हैं, किसके पास, साउल के पास। साउल एक जरूरतमंद आदमी है। पहले तो बड़े हिम्मत से, बड़े जोश से, है ना, बड़े उतावली होकर, गुस्सा होकर या तो उत्साह होकर कलीसिया को सताने जा रहा था। उस समय के महायाजक और पुरनियों से, क्षत्रियों से, फरीसियों से छुट्टी अनुमति लेकर। लेकिन अभी यीशु मसीह से मुलाकात करने के समय वो अंधा हो गया। पहली बार उसका आंखें खुल गई। चलिए, यीशु के चेले आए, यानी कि बरनबास आए, प्रार्थना किए, उनकी आंखें खुल गई। दूसरा बात क्या हो रहा है, कोई भी चेला उनके सामने नहीं आ रहे, वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हम जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हमारे सामने भी ऐसी परिस्थिति हो सकता है, हमें समाज छोड़ दे सकता है। लेकिन मसीह समाज भी छोड़ दे तो मैं बड़ा एक समाज चाहता हूँ, आप लोहार या तो ये जो समाज चाहते हैं, हम लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के समय हम लोग चले अपने समाज को छोड़ दिया। जैसे अभी जंबाल के कलीसिया के विश्वासियों का, है ना, परिस्थिति है ना, अविश्वासियों का समाज विश्वासियों को छोड़ दिया। लेकिन इसके चलो छोड़ दिया तो चलो मसीह समाज में सम्मिलित हो गया, ऐसे सोचूंगा। लेकिन मसीह समाज भी अगर छोड़ दे तो, दूर ना छोड़े मतलब दूरी बनाए तो, यह दूरी बनाने का पीछे कारण क्या है कि वे विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये कलीसिया को सताने वाला आदमी है ना, कलीसिया को सताने के लिए आ रहा था, उसके आदमी है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, इस बात का विश्वास नहीं कर रहे थे। तो साउल यानी कि पौलुस जो है, यहाँ पर वह एक निराशा में जीने वाला व्यक्ति बन गया शुरुआती दिनों में, क्योंकि पहली बात उनका आंखें बंद हो गया, है ना। दूसरा क्या है, आंख खुले, प्रार्थना के द्वारा आंखें खुले, सामान्य व्यक्ति बन गया। दूसरा क्या है कि मसीह समाज, विश्वासियों के समाज उनसे दूरी बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं निराशा की जिंदगी, निराशा का समय हो सकता है पौलुस यानी कि साउल के लिए। लेकिन बरनबास को भेजा गया, है ना, किसको भेजा गया, बरनबास। परंतु बरनबास ने उससे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि उसने किस रीति से मार्ग में यीशु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे ही आपसे यीशु के नाम का प्रचार किया। हालेलुया। सो ये सारे गवाही कौन दे रहा है, ये सारे बातें कौन कर रहा है, सांत्वना का पुत्र मतलब बरनबास। हालेलुया। कौन बता रहा है, बरनबास, जिसका नाम ही क्या है, सांत्वना का पुत्र। आज हमारे बीच में
निराश लोगों को, निराशा से जीने वाले लोगों को हौसला, उत्साह, सांत्वना देने वाला स्पिरिट चाहिए, जो आप और हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है प्रेरितों के काम, 11 अध्याय इसका 22 और 23 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 11, 22 और 23। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा और वह वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे। हालेलुया। यहाँ पर चेलों को हौसला बढ़ाना, चेलों को उत्साहित करना है ना। जब यरूशलेम की कलीसिया को पता चला कि अंताकिया की कलीसिया क्या हो रहा है, बढ़ने लगा है, वहाँ विश्वासी बढ़ने लगे हैं, और वही स्थान है, वही पहला स्थान है, वही पहला झुंड है जिसको मसीही के रूप में दर्जा दिया गया। वहीं पर चेले मसीही के रूप में जाने गए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 26 नंबर वचन देखिए, वही 11 का 26। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाए। वह ऐसा हुआ कि 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते रहे, बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। अंताकिया की कलीसिया को सब पहले मसीही दर्जा दिया गया। नहीं तो पहले क्या कहा जाता था? चेला, यीशु का चेला। अन्य पंथ, नई पंथ के लोग, नए पंथ को मानने वाले ऐसे कहा करते थे उस समय। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सो हमारा जीवन निराशा लोगों को हौसला यानी कि उत्साह करने वाला, तसल्ली देने वाला, सांत्वना देने वाला होना चाहिए। दूसरा, हम चेलों को जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी हमको क्या करना है? हौसला बढ़ाना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमारे यहाँ 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, है ना। मुख्य रूप से 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहला जो लोग है, कमियां ढूंढेंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, खाली गलती को ढूंढे के लिए। सुधार के लिए अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं नीच दिखाने का काम होता है। दूसरा प्रकार के लोग क्या होते हैं? अपने विश्वासियों को, अपने साथी विश्वासियों को बढ़ावा देते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं। हम कौन सा डिपार्टमेंट में है? हम कमी घटी को ढूंढने वाले हैं और नीचा दिखाने वाले होते हैं, या विश्वासियों के बढ़ोतरी को देखते हुए हमें उत्साह करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। रोमी 14 अध्याय का 14 अध्याय 19 वचन और पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 11 वचन, दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 10 और 9 और 8 का 9 वचन। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, कोई एक तो वचन तो पढ़ेंगे जरूर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बहुत कम लोग जय कर रहे हैं, कौन सा बोले? दूसरा बोले। रोमी 14 का 19। हालेलुया। इसलिए हमें उन बातों में लगे रहे, ध्यान से सुनिए, हमें उन बातों में लगे रहना है, उन बातों पर ध्यान देना है, उन बातों पर प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, जिनमें मेल मिलाप और एक दूसरे के साथ सुधार हो। हमें एक दूसरे के साथ सुधार हो। हम सुधरने वाले, गलतियां सबकी होती है, लेकिन हमें सुधार होना चाहिए।
गलती का पर्दाफाश करना अच्छी बातें हैं। हालेलुया। बुराइयों का पर्दाफाश होना, बुराइयों का उजागर होना अच्छी बात है। इसमें क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए, सुधार होती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आगे और भी वचन आप लोग देख सकते हैं। पहला थिस्सलुनी 5:11। एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे के उन्नति का कारण बनो, ऐसा तुम करते भी हो। हालेलुया। एफिसी की कलीसिया को पौलुस लिखते हैं और बोलते हैं एक दूसरे का क्या करो? शांति दो, एक दूसरे को सांत्वना दो, एक दूसरे को तसल्ली करो और दूसरों की उन्नति के कारण बनो, दूसरों के भलाई के कारण बनो और जैसे तुम करते भी हो। कलीसिया के लिए तो ठीक है, कौन कलीसिया? किसी कलीसिया को बता दो, नहीं कोई समझाता है। लेकिन अभी हमारे लिए क्या हम करते हैं तो अच्छी बात है, हमें उत्साहित होना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। उसी प्रकार हम लोग 2 कोरिन्थी 6:10 पढ़ेंगे और 8:9 आप लोग घर में इसको पढ़िए, नोट करके। हालेलुया। तीसरा नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे, निराश लोगों का हौसला बढ़ाना है। कौन सा लोगों का? निराश लोगों का। जैसे मैंने शुरू में कहा 13 अध्याय रित्म का 13 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। यहाँ बहुत बड़ा घटनाक्रम को हम देखते हैं। पौलुस और उसके साथी एक घटनाक्रम को हम पाते हैं। यस, पौलुस, बरनबास और मार्कुस यूहन्ना, जो ये किताब को लिखने वाला है, मार्कुस यूहन्ना, और ये तीनों पहला मिशनरी यात्रा में जाते हैं। मिशनरी यात्रा। और क्या होता है, आधे रास्ते में मार्कुस यूहन्ना जो है वो क्या करते हैं, उनको छोड़कर वापस चले जाते हैं, है ना। और क्या होता है, पौलुस और बरनबास कंप्लीट करते अपना पहला मिशनरी यात्रा और वापस आते हैं। कुछ दिन के बाद पौलुस और बरनबास सोचते हैं चलो हम एक बार फिर से जाते हैं जहाँ जहाँ बच्चा सुनाया था, हम लोग उनको देखें कि कैसे जिंदगी जी रहा है, ताकि उनको हम लोग उत्साहित करें, एनकरेज करें। ये बरनबास का सोचना है। तो बरनबास क्या बोल रहा है, मार्कुस यूहन्ना को बोल रहा है कि चलो हमारे साथ। तो पौलुस को क्या कह रहे हैं कि नहीं, वो बंदे को नहीं लेना है, कितने बार छोड़ के भाग गया था। तो बरनबास कहता है मैं उसको दूसरा मौका देना चाहता हूँ, उसको लेके जाना चाहता हूँ। तो पौलुस कहता है तुम लेके जाना है तो जाओ उसको, मैं अलग से जाऊंगा, इसको लेके सिलास को लेके जाऊंगा। तो इस तरह की क्या होती है, दोनों डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग यात्रा करते हैं। और इसके बाद बरनबास और कोई चित परिचित यानी कि कोई वृत्तांत, कोई कहानी नहीं मिलता है। लेकिन बरनबास जो है सिलास को लेके, सॉरी मार्कुस को लेके चला गया, और मार्कुस जो है, जो मौका दिया गया था, जब उनको कहा गया कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये धोखाबाज है, जितने बार धोखा में भाग गया, ऐसे जब पौलुस कहता है तो बेशक मार्कुस को दुख लगा। जैसे कभी हम लोग बोलते हैं अच्छा गाना नहीं गाया जी, अच्छा सुर में नहीं है, अच्छा ताल में नहीं है, तो आप लोगों को खराब लग सकता है ना। वैसे लगा होगा मार्कुस यूहन्ना को, लेकिन बरनबास उसको मौका दिया
और वह ईमानदारी से सेवा किया। मार्कुस यूहन्ना और मार्कुस रचित समाचार जो है उसी के लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम जो किताब लिखा गया है उसी का लिखा हुआ है। कितना महान काम किया। और जीवन के अंत में पौलुस कहता है ना तीमुथियुस को कि मार्कुस को मेरे पास भेजो। हालेलुया। क्या बोल रहा है? मार्कुस को मेरे पास भेजो। इसके विषय में दूसरा तीमुथी 4:11 में पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथी 4:11 बाइबल है तो बोले जल्दी से। केवल लूका मेरे पास है, मेरे पास मार्कुस को लेकर चला आ, ऐसे कह रहे हैं। हाँ, पहले काम का नहीं था। हालेलुया। जब मिशनरी यात्रा में बरनबास ने कहा कि नहीं नहीं ये बंदा ठीक नहीं है, ऐसे कहा, आधा में धोखा दे के भाग गया, धोखेबाज है, अधूरा काम करके भाग गया, अकेला छोड़ के भाग गया। ये काम का चीज नहीं है, मैं इसके साथ नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन बरनबास क्या है? है ना, लोगों को सांत्वना देने वाले, हौसला बढ़ाने वाले सेवक के रूप में जाने जाते। और मार्कुस यूहन्ना को मौका दिया। और पहले तो पौलुस बोला था ये मेरा काम का चीज नहीं, हम इसको नहीं लेंगे। अभी बोला है मेरा काम का चीज। हालेलुया। आपका थोड़ी सी सांत्वना भरी बातें, आप फिर गलत बोल दिया, है ना, फलाना गलत बोल दिया, फलानी गलत बोल दिया, पास्टर ऐसे बोल दिया और गिरजा नहीं आएंगे, जैसे है ना अमित भाई बोला कि शायद हम लोग गलत काम कर दिए, है ना। आज खामोशी से कलीसिया चल रहा है, कुछ तो बदलाहट लग रहा है। कहीं हमारा गलत प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है, प्रभु डिसाइड करे, लेकिन कुछ तो अलग लग रहा है हम लोगों को। बोले इस वजह से कुछ तो डिसिप्लिन में हमको महसूस हो रहा है। तो हमको कमी महसूस हो सकता है, जब हम और हमारा ये सांत्वना बहुतों के लिए आशीष का कारण होता है, बहुतों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण होता है। जैसे मार्कुस के जीवन में बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी ओर हम देखेंगे, पहला बात क्या था, हमने जब जो लोग निराशा में है, जो लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, जो लोग निराश है, उन लोगों को सांत्वना देना, उन लोगों को ढूंढना है, उनको सांत्वना देना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। दूसरा क्या है? परमेश्वर की ओर भी ध्यान देना है। हम लोग अपने चारों ओर देखेंगे किसको जरूरत है, मेरा किसको जरूरत है, मुझे जो क्वालिटी मिला है, ये आत्मा का काम जो मुझे मिला है, मैं किसी को तसल्ली दो, ये जरूरत किसको है, हमको ढूंढना जरूरी है। अपने पड़ोसियों के बीच में, अपने विश्वासियों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, जिस समाज में, जिस गाँव में, जिस बगल में हम लोग जी रहे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना है, उनके पास पहुंचना है। और ये सीखना है, ये आज्ञा नहीं है, ये सीख है, लर्निंग, सीखना। मैं तो कभी नहीं किया। अभी मेरे को कोई बोल रहा है कि आलू बेचना पड़ेगा, प्याज बेचना पड़ेगा, है ना, खेती बाड़ी क्या है तो बेचना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो हमें परमेश्वर की ऊपर की ओर देखना, मतलब परमेश्वर की ओर ध्यान देना है, यानी कि परमेश्वर के काम को बढ़ावा देना है। 36 और 37 वचन जिसको हमने पढ़ा, बरनबास यानी कि क्या किया उसने, अपने जमीन जो था उसको बेच डाला और उनको प्रेरितों के सामने रखा। क्यों रखा? ताकि परमेश्वर के काम आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर के काम में आए। हम मनुष्यों को ध्यान दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे, तसल्ली दे रहे, प्रार्थना कर रहे, वचन सुना रहे, अच्छी बात है। ये अपना
कमाई के लिए नहीं, ये अपने परिवार की बढ़ोतरी के लिए नहीं, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं। हालेलुया। इसके लिए है परमेश्वर का महिमा करने के लिए, परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए। तो उन्होंने जो कुछ उनके पास था अपने देने के द्वारा, है ना, परमेश्वर की महिमा किया, परमेश्वर के काम में बढ़ोतरी हो इस बात का आश्वासन दिया, सांत्वना दिया और दूसरे को उत्साहित किया। हालेलुया। दूसरे को क्या किया? उत्साहित किया कि हमको ये देना है। तुरंत 5 अध्याय को आप लोग देखिएगा, प्रेरितों के काम 5। हनन्याह और सफीरा ने भी अपने जमीन को बेचे और उन्होंने भी अपने बेचे हुए जमीन का मूल्य दाम को लाकर प्रेरितों के सामने रखा, लेकिन एक गलत किया, उसको अपने सामने ले रखा। ये अलग मैटर है, बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके भेंट देने के द्वारा औरों को प्रोत्साहन मिलता है। हालेलुया। आप उसको भेंट देते हैं, अरे कम से कम आपके हैसियत से 50 रुपया दिया या 10 रुपया दिया, मायने नहीं रखता है कितना रुपया दिया, लेकिन दूसरों को उत्साह का कारण होता है। हालेलुया। और परमेश्वर के महिमा में आपके योगदान रहता है। बोलो यीशु मसीह की। 11 अध्याय का 23 से 24 वचन, परमेश्वर के कामों की प्रशंसा करना। किसके कामों को प्रशंसा कर रहे हैं? और दूसरा, पहला वचन आपने क्या पढ़े? पहला जो है परमेश्वर के काम को बढ़ावा दिया अपने भेंट देने के द्वारा। दूसरा काम है परमेश्वर के लोगों के सामने पहुंचकर उनके कामों को प्रशंसा किया, जैसे कि, है ना, 22 और 23 वचन में हमने 11 दिन में पहले से पढ़ चुका था। हालेलुया। तीसरा नंबर वचन हम लोग पढ़ेंगे, वह परमेश्वर के कामों का हिस्सा बना। हम जब परमेश्वर के काम को करते हैं तो हम परमेश्वर के काम में योगदान देते हैं, हिस्सा बनते हैं। 13 अध्याय प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 1 से 3 वचन तक। अन्ताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और सिमोन जो निगर कहलाता है, लुकियुस कुरेनी, चौथाई देश का राजा हेरोदेस के दूध भाई मनाहेम, और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस बात के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने चुना है। यहाँ पर हम देखते हैं बरनबास परमेश्वर के काम, मिशनरी काम करने का हिस्सा बन गया, योगदान बन गया। हालेलुया। सिर्फ भेंट देकर भैया शांत रहो, बहुत तुमको जाना पड़ेगा, ये सबकी बस की बात नहीं है। पास्टर बनना, पासवान बनना, किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी को सुसमाचार सुनाना, है ना, विश्वासी बनना, ये सबकी बस की बात नहीं है। ये परमेश्वर का कार्य है। ये परमेश्वर के कार्य में योगदान देना, परमेश्वर के काम में जुड़ना, ये संसार में सबसे जितना भी काम है, इंजीनियरिंग काम, डॉक्टरी काम, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी काम क्यों ना हो, सारे कामों से बढ़कर, सारे कामों में महान काम परमेश्वर के काम में योगदान देना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम मामूली लोग नहीं है, परमेश्वर के काम में जुड़ना, परमेश्वर के काम में जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बोलो यीशु मसीह की। सो दूसरा पॉइंट है, हौसला बढ़ाने वाला परमेश्वर के काम को पूरा करता है। प्रेरितों के काम 25, 12 अध्याय का 25 वचन पढ़ेंगे। जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो
यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम लौटे। हालेलुया। साथ लेकर कहाँ लौटे? यरूशलेम लौटे। सो ये हम जो सांत्वना देते हैं, हम परमेश्वर के काम को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। बोले यीशु मसीह की। अभी हम लोग अपने चारों ओर देखा, अभी हम परमेश्वर को महत्व दिया, परमेश्वर की ओर झांकना, परमेश्वर को महत्व दिया, उसके कामों को महत्व दिया। अभी तीसरा नंबर पॉइंट, आखिरी पॉइंट है, अपने आप को भी अंदर से झांकना है। सचमुच में इस योग्य में हूँ, सचमुच में इस तरह की मैं सेवा कर रहा हूँ, सचमुच परमेश्वर जो मुझे चाह रहा है मैं क्या इसे कर रहा हूँ। एक हिम्मत बढ़ाने वाला व्यक्ति अपने जीवन में मसीह को देखता है, मसीह को दिखाता है, मसीह की क्वालिटी। हालेलुया। किसका क्वालिटी हम देखते हैं? मसीह के स्वभाव, मसीह के गुण। पहला पत्रस 2:10 में लिखा, तुम अंधकार में से ज्योति में इसलिए बुलाए गए हो ताकि मसीह के स्वभाव को प्रकट करो। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर की वचन का बीड़ा उठा रहे हैं, परमेश्वर की सेवा का कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, एक दूसरे को उत्साह कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन कर रहे हैं, ये परमेश्वर के काम में जुड़े हुए हैं, तो हम अपने अंदर में परमेश्वर की स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 11 अध्याय का 24, प्रेरितों का काम 11 का 24 को पढ़ेंगे। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और वह अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। इसके विषय में कहा जा रहा है, बरनबास के विषय में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। कोई प्रभु के निकट तभी आ सकता है जब आप और हम मेहनत करेंगे, जब आप और हम परिश्रम करेंगे। क्या करना है? थोड़ी ना उनका खेत खलियान जाके, है ना, मजदूरी करना है, जरूरत पड़े तो करना भी है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है? हमारा मेहनत। हम उनके सामने जाना है तो समाचार, सांत्वना, प्रार्थना का काम उनके पीछे करना है। बोलो यीशु मसीह की। और जो व्यक्ति एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाता है, ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति एक दूसरे को हौसला बढ़ाता है वह अपने आप में संतुष्टि रहता है। मैं अगर खुद बिहार में हाय हाय करता रहूंगा, बता भी रहा हूं, है ना, मैं खुद दुखी हूं, मैं खुद रोनी हूं, मैं खुद कर्जे में डूबा हुआ हूं, तो दूसरे को मैं क्या तसल्ली दूंगा? लेकिन जैसे भी परिस्थिति है ना, हमें संतुष्टि होना पड़ेगा यीशु मसीह के। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें संतुष्टि में रहना पड़ेगा। 13 अध्याय प्रेरितों का काम 13 अध्याय 49 से 52, 49 से 52। वे प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरोध उपद्रव करवाकर उन्हें अपने सीमा से बाहर खदेड़ दिया। तब वे उनके सामने अपने पांव की धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए और चेले आनंद से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। यहाँ पर विरोध हुआ। हालेलुया। अन्य जातियों के बीच में प्रचार करने के लिए इनको विरोध किया गया। सो क्या किए लोग? अपने पांव के धूल झाड़ दिए, जैसे यीशु ने कहा था, यदि कोई तुझे ग्रहण ना करे तो अपने पांव का धूल झाड़ देना, ताकि न्याय के दिन में वह धूल गवाही ठहरेगा। समझदार यहाँ पर प्रचार किया गया, लेकिन उन्होंने कठोर ग्रहण नहीं किया। तो उसी आज्ञा को पालन करते हुए उन्होंने पांव का धूल झाड़ कर वहां से निकल पड़े, लेकिन दुखी ना हो, अरे हम लोग मार खाए, हमको धक्का मारा, हमको
आ गया, दुखी है, पकड़ रहा है, ऐसे नहीं। दर्द हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप में शांति में थे, आनंद में थे, संतुष्ट थे। प्रियो, हमारे बीच में कभी भी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की वचन को हमें ध्यान देना है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को जब हम अनुभव करेंगे अपने जीवन में, तो परमेश्वर हमें अवश्य ही हमारे जीवन में कार्य करेगा। सबको बोले आमीन। मैं सोचता हूँ परमेश्वर हमसे बातें किया है, परमेश्वर आप लोगों के सुनने से बहुत आशीष। सबको बोले आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।